धर्मेंद्र की फिल्म कर्तव्य के सेट पर जब 1979 में राज बब्बर उनसे पहली दफा मिले थे और रोने लगे थे। क्या था माजरा, आइए जानते हैं। राज बब्बर और धर्मेंद्र की पहली मुलाकात की बात करने से पहले आपके लिए यह जानना जरूरी है कि कर्तव्य फिल्म 1979 में रिलीज हुई थी, जो धर्मेंद्र की एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी और इस फिल्म में धर्मेंद्र फॉरेस्ट ऑफिसर विजय के किरदार में दिखाई दिए थे और उनके साथ रेखा, विनोद मेहरा, उत्पल दत्त, अरुणा ईरानी जैसे कलाकार भी मौजूद थे और इस फिल्म का निर्देशन मोहन सहगल कर रहे थे और यह फिल्म 1979 की कन्नड़ फिल्म गुड्डी फिल्म की हिंदी रीमेक्स थी और यह फिल्म जानवरों के शिकार के मुद्दे पर बनाई जा रही थी और इसी फिल्म के सेट पर धर्मेंद्र के साथ राज बब्बर की पहली मुलाकात हुई थी। हालांकि राज बब्बर की पहली मुख्य धारा की फिल्म इंसाफ का तराजू थी, जो 1980 में रिलीज हुई थी, जिस फिल्म में जीनत अमान उनके साथ नजर आई थी और दीपक पाराशर ने भी अहम रोल किया था। लेकिन इंसाफ का तराजू फिल्म से पहले राज बब्बर कुछ बी ग्रेड फिल्मों में काम कर चुके थे, लेकिन वह फिल्में रिलीज नहीं हो सकी थी और उन्हीं दिनों राज बब्बर ने निर्माता और निर्देशकों के साथ संबंध बनाना शुरू किए थे। उन दिनों राज बब्बर के पास कोई फिल्म भी नहीं थी और उनको रहने के लिए भी कोई ठिकाना नहीं मिल रहा था और यहाँ तक कि उनके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं हुआ करते थे और किसी ने राज बब्बर को मोहन सहगल से मिलने के लिए कहा। उन दिनों मोहन सहगल धर्मेंद्र की कर्तव्य फिल्म की शूटिंग में व्यस्त थे और राज बब्बर मोहन सहगल से जब मिलने के लिए गए तो उन्हें पहुंचने में पूरा एक दिन देरी हो गई और तब तक मोहन सहगल शूटिंग करने के लिए खंडाला निकल चुके थे। राज बब्बर मोहन सहगल के ऑफिस पहुंचे और ऑफिस से उन्हें कहा गया कि अगर आपको मोहन सहगल से मिलना है तो आपको खंडाला चले जाना चाहिए। राज बब्बर अगली सुबह ट्रेन पकड़ते हैं और खंडाला पहुंच जाते हैं। दरअसल धर्मेंद्र समेत वह सब लोग एक एल ताज होटल में ठहरे हुए थे। राज बब्बर ट्रेन से उतरे, होटल पास में ही था और वो पैदल ही होटल में पहुंच गए और राज बब्बर वहां पहुंचने में भी लेट हो गए क्योंकि तब तक सारा क्रू होटल से भी जा चुका था और शूटिंग के लिए आउटडोर जा चुके थे। राज बब्बर होटल में पहुंचे, वहां पर कोई नहीं था, लेकिन होटल की बालकनी में उन्हें एक जाना पहचाना शख्स बैठा हुआ दिखाई दिया। राज बब्बर खुद बताते हैं कि बहुत ही खूबसूरत सा इंसान और उसके सामने एक बंदा शीशा लेकर खड़ा हुआ था और बैठा हुआ वह शख्स अपने ही हाथ से अपना ही मेकअप कर रहा था और मैं दूर से हिलते हुए हाथ के पीछे से चेहरा पहचानने की कोशिश कर रहा था और जब गौर से देखा तो राज बब्बर खुश होकर बताते हैं कि वह थे हैंडसम धर्मेंद्र। मैं जब पहली बार धर्मेंद्र को देखा तो वह बहुत कुछ समय के लिए देखता ही रह गया। राज बब्बर का वह हसीन सपना उस होटल के गेट कीपर ने जब तोड़ा, जब उसने राज बब्बर से कहा कि चलिए आप अंदर चलिए। उन दिनों धर्मेंद्र का एक असिस्टेंट हुआ करता था जिसका नाम भंबर था। धर्मेंद्र ने भी राज बब्बर को देखा और अपने असिस्टेंट भंबर को इशारा किया और अंदर बुलाओ, तो तंबर ने भी राज बब्बर को इशारा करते हुए अंदर बुलाया। उस दिन राज बब्बर के हाथ में एक छोटा सा ब्रीफकेस पकड़ा हुआ था और जब राज बब्बर धर्मेंद्र के सामने पहुंचे तो धर्मेंद्र एक ऊंचे स्थान पर एक कुर्सी पर बैठे हुए थे और राज बब्बर नीचे खड़े हुए थे। धर्मेंद्र ने पहला सवाल राज बब्बर से किया, तुम दिल्ली से आए हो? तो राज बब्बर ने जवाब दिया, जी। धर्मेंद्र ने कहा, हाँ, कल मोहन सहगल बात कर रहे थे, तुम्हारी ड्रामा स्कूल से हो, बता रहे थे अच्छे एक्टर हो। राज बब्बर ने धर्मेंद्र के सामने हाथ जोड़ लिए और राज बब्बर खुद बताते हैं कि जब धर्मेंद्र जैसे हैंडसम सुपरस्टार ने उनसे कहा कि तुम अच्छे एक्टर हो, यह सुनते ही राज बब्बर की आंखों में आंसू आ गए। राज बब्बर बताते हैं कि उन दिनों धर्मेंद्र जैसे किसी बड़े एक्टर के मुंह से अपनी तारीफ सुनना, ऐसे शब्द सुनना, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। धर्मेंद्र राज बब्बर से बोले कि मोहन सहगल तो चले गए हैं शूटिंग पर। राज बब्बर ने कहा, जी हाँ, चले गए। धर्मेंद्र ने 2 सेकंड सोचा और फिर राज बब्बर से कहा कि चलो तुम मेरे साथ ही चलो। तब तक बब्बर ने राज बब्बर की कुर्सी भी धर्मेंद्र के साथ ही लगा दी।
तब तक राज बब्बर वहीं पर बैठकर धर्मेंद्र को खुद ही अपना मेकअप करते देखते रहे। राज बब्बर बताते हैं कि धर्मेंद्र अपना मेकअप खुद ही किया करते थे। जल्दी जल्दी धर्मेंद्र ने अपने मुंह पर हाथ फेरा और जल्दी जल्दी अपना मेकअप खत्म करने के बाद राज बब्बर से कहा कि चलो चलते हैं। उन दिनों धर्मेंद्र के पास एक वैन हुआ करती थी जो फॉक्स वैगन थी। बॉक्स वैगन आ गई और सबसे पहले धर्मेंद्र उसमें बैठ गए और राज बब्बर को कहने लगे आओ अंदर आ जाओ। और अब राज बब्बर वेट करने लगे कि पहले बम्बर बैठ जाए फिर वह बैठेंगे। राज बब्बर ने पहले बम्बर के बैठने का इंतजार किया और जब बम्बर बैठ गए तब राज बब्बर उस वैन में दाखिल हुए। वैन में चढ़ने के बाद राज बब्बर उस वैन में डरे हुए सिमट कर एक कोने में बैठ गए। रास्ते में धर्मेंद्र राज बब्बर से बातें वगैरह करते रहे, पूछते रहे कि तुम क्या करते हो, क्या क्या किया हुआ है, और राज बब्बर छोटा मोटा जवाब देते रहे। राज बब्बर खुद बताते हैं कि जिंदगी में पहली बार वे किसी स्टार के साथ सफर कर रहे थे और वह स्टार भी ऐसा स्टार था जो इतना खास था, इतना खूबसूरत, इतना बड़ा था कि दुनिया उसकी बातें किया करती थी, लेकिन चुनिंदा लोग ही थे जो उन्हें इतने नज़दीक से देख पाते थे। राज बब्बर बताते हैं कि वह ऐसा स्टार था जो उस सदी में, उस वक्त में उसके बारे में चर्चाएं नहीं थी कि वह खूबसूरत है, बल्कि वह इतना खूबसूरत था कि वाकई में मैं जितनी देर तक बॉक्स वैगन में बैठा रहा, उसकी गाड़ी में बैठा रहा, मेरी नज़रें बार बार उनके चेहरे, उनके हाथों और उनके बाजू पर बार बार जा रही थी। मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था, मेरी नज़रें बार बार उन्हें ही देखना चाहती थी। और इस तरह फिर राज बब्बर और धर्मेंद्र सेट पर पहुंचे। शूटिंग शुरू हो गई। उस दिन धर्मेंद्र और उनकी शेर के साथ फाइट का सीन शूट किया गया था और धर्मेंद्र और शेर की फाइट शुरू हो गई और इस वक्त धर्मेंद्र और रंजीत साहब की भी लड़ाई चल रही थी। राज बब्बर थोड़ी दूर खड़े हो गए और तभी लंच टाइम हो गया। तभी धर्मेंद्र को फिर राज बब्बर का ख्याल आया और उन्होंने पंजाबी में बब्बर से कहा कि कित्थे है वो पंजाबी मुंडा, बुलाओ ओनू। राज बब्बर दूर खड़े थे और वह सोच रहे थे कि उसे इन बड़े लोगों के बीच नहीं जाना चाहिए। धर्मेंद्र ने राज बब्बर को अपने पास बुलाया और साथ वाली कुर्सी पर बिठाया और राज बब्बर से पूरे जोश और खरोश से कहा कि शर्माओ मत, तुम्हें इन प्रोड्यूसरों का खाना खाते रहना चाहिए, तभी यह तुम्हें अच्छा अच्छा काम करने के लिए देंगे, तभी यह तुमसे अपने पैसे वसूल करेंगे। यह सब भी उन्होंने पंजाबी में ही राज बब्बर से बोला था। राज बब्बर धर्मेंद्र के बारे में बताते हैं कि that was such a beautiful interaction with Dharamji and Dharamji in my life. I can say this, he is like an elder brother. ही इज लाइक अ फादर, एल्डर ब्रदर टू मी। जब धर्मेंद्र जिंदा थे अंत तक राज बब्बर जब धर्मजीत से बात किया करते थे तो बात करते करते उनका गला भर आया करता था। राज बब्बर के मुताबिक वो असल में ऐसे इंसान थे जिन्होंने अच्छा ही कमाया और लोगों को सच में बहुत प्यार दिया था।